परमात्मा का गुणगान। वो कहते हैं अभी कल तो उन्होंने सुंदर कांड किया था नीचे, तो हनुमान सुंदर कांड का निचोड़ क्या है मालूम है? वो सबसे बड़ा पुण्य है। लास्ट में निचोड़ आता है किसी भी चीज का, तो उसमें आता है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि सुनी ले करना भी नहीं सादर सुनहि जो तरही सिंधु बिना जलदान, यानी बिना ही नाव के समुद्र पार हो जाते हैं। रामायण में भी आता है कि सबसे जो बड़ा है कि भगवान का गुणगान करोड़ों तीर्थों से बढ़कर है। तीर्थों का जितना भी है वो सीमित है, इसलिए उसको बोलते हैं। एक फोन वाले को बोलो दूर जाके बात कर ले। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ही कर्म है और ये जीवन है। यहाँ पर तुम कुछ करोगे ना करोगे, जैसे भी आ गई तो कम से कम सुन भी लोगे तो कुछ तो फायदा ही होगा। और चाहे कोई बैठा बैठा सो भी जाए, कैसे भी आ गया, लेकिन हाजिरी लगेगी कि हाँ। और जब प्रसाद बटेगा तो सबको बराबर मिलेगा। ये नहीं देखेगा ये बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। तो इसलिए परमात्मा के यहाँ उसके निमित्त जितना भी समय लगता है वो उसके यहाँ लिखा जाता है, गिनती होती है। बाकी दुनिया का कुछ करो उसकी कोई गिनती नहीं है, और वो बांधने वाला है, और बाकी कोई भी कर्म बांधने वाला नहीं है। परमात्मा के लिए जो किया है पाठ प्रार्थना आराधना, केवल यही कर्म है जो छुटाने वाला है। इसके अलावा जितना भी है वो सारा लोक का बंधन है, और ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी उलझन है, और कम आए तो भी उलझन रहती है। मैंने बताया हो, एक आदमी बोला महाराज कर्जा बहुत था, पैसे वाले परेशान करें। अब कोई संत बोले ये पाठ कर ले, भगवान की ऐसी कृपा हुई, पाठ किया 6 महीने में पैसे बहुत आ गए। बोला अब मैं देने लग गया। पहले मेरे दीदार थे, अब बोला अब मैं देने लग गया ही मेरे नहीं दे रहे। झगड़ा वही का वही है, इसमें ज्यादा हो जब भी झगड़ा। बोला महाराज जी किस किस से झगड़ा करे भी क्या। इसलिए मगा भाई तेरे पास है कागले के पास, बोला जी देख के नहीं जाते। मगर यार इसे अमीर होते तो पीछे ले